नमस्कार साथियों। कक्षा 6 की पुस्तक हम पढ़ रहे थे रीट 2021 एसएसटी के लिए, जिसमें 2 पाठ हमने कल तक पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है अंतरिक्ष खोज। तो इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं और जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारे के सारे इसमें लिए गए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पहुँचाएँ। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। सबसे पहले आप देखिए, पिरामिडों के निर्माण का संबंध किसकी दिशा और गति मापने के लिए किया गया है। तो पिरामिडों का निर्माण जो है किसके संबंध किसकी गति और दिशा से, तो ये देख लीजिए आप, पिरामिडों का निर्माण का संबंध किसकी दिशा और गति मापने के लिए किया गया है। तो तारों की दिशा और गति जानने के लिए। नेक्स्ट है, गीजा का महान पिरामिड कौन से तारे की पुष्टि करता है। तो गीजा का जो महान पिरामिड है वह ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, यानी कि जैसे ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को बतलाता है, वैसे जो गीजा का पिरामिड है वो इस बात की पुष्टि करता है। एक पिक्चर भी आप देख लीजिए, यह मिस्र का पिरामिड है और इसके ठीक ऊपर जो है ध्रुव तारा है। तो पिरामिड जो पुराने टाइम पे जो बनाए गए थे, वो पिरामिडों का संबंध भी जो है कहीं ना कहीं दिशा ज्ञात करने की कोशिश की जाती थी। तो ये पिक्चर आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यूनान में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इनसे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। जितने भी सारे के सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण कथन थे, वो सारे हमने इसमें ले लिए हैं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी मित्रों तक शेयर करें। रीड 2021 में यहां से आपको 101% प्रश्न जरूर मिलेगा और ये पूछे भी हुए हैं यहां से। नेक्स्ट है, खगोलीय ज्ञान की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से मानी गई। खगोलीय ज्ञान की शुरुआत तो यह मानी गई चीन से ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है, भारत के महान खगोलविद कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, भारत के महान खगोलविद कौन थे। तो सही आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया। ये कई बार पूछा हुआ है, तो क्या था। तो सही आंसर होगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिधि का सही आकलन किसने किया। तो पृथ्वी की परिधि का जो आकलन किया था वो किया था एरेटोस्थनीज ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट को आप डबल इंपॉर्टेंट लगा के चलिए, पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा को सर्वप्रथम किसने गलत साबित किया। तो यह जो धारणा थी इसको गलत किया था कोपरनिकस 16वीं शताब्दी में। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। देखिए, पहले यह धारणा बनी हुई थी कि क्योंकि जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने, जो पुराने जो खगोलविद थे उन्होंने ये मान लिया कि पृथ्वी जो है वो बीच में है और सूर्य इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये धारणा काफी टाइम तक चलती रही। तो 16वीं सदी आते आते जब कोपरनिकस जो हुए, इन्होंने ये कहा कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य जो है वो केंद्र में है और बाकी जो ग्रह हैं उनमें पृथ्वी भी शामिल है, ये सभी जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये धारणा इन्होंने गलत साबित कर दी। किसने? कोपरनिकस ने। पूछा हुआ क्वेश्चन है और फिर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट में भी जो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है उनको आप याद ज्यादा रखिएगा। नेक्स्ट है, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। तो सिद्धांत शिरोमणि जो रचना है ये भास्कराचार्य द्वितीय इनके द्वारा रची गई थी, तो याद रखें। नेक्स्ट देखिए, आगे है, आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आधुनिक जो वेधशाला है इसका प्रमुख यंत्र कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको डाल दिए जाएंगे, जिनमें से सही आंसर क्या होगा, दूरबीन। तो आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र है दूरबीन। अब नेक्स्ट है, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो प्रथम जो दूरबीन थी आविष्कार किया गया था हेंस लिपर्सी के द्वारा, और ये कहाँ के थे, हॉलैंड के। हॉलैंड का वर्तमान नाम क्या है, नीदरलैंड। तो याद रखें, पहली जो दूरबीन बनाई गई थी वो बनाई गई थी हेंस लिपर्सी के द्वारा। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, आकाशीय पिंडों को देखने वाली दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। देखिए, जो हेंस लिपर्सी जिन्होंने दूरबीन बनाई थी, ये एक सामान्य दूरबीन थी,
लेकिन जो आकाश में जो पिंडों को देखा जा सकता है वो दूरबीन किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी गैलीलियो के द्वारा 1610 ईस्वी में। ये इस पुस्तक में इसका एक पिक्चर भी दिया हुआ है, आप इस पिक्चर को देख लीजिए, गैलीलियो की दूरबीन। इसमें गैलीलियो बैठे हैं और दूरबीन उनके सामने है। तो ये पिक्चर आप देख लीजिए, कक्षा 6 की पुस्तक से ली है। देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की पुस्तक है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसमें ये लिखी हुई हैं बातें और विद पिक्चर्स इसमें ये समझाया गया है। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए अब आगे। अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं फिर कह रहा हूं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा रीट में, एसएसटी में। नेक्स्ट है, देश की सबसे बड़ी दूरबीन कहां स्थापित की गई है? इसको डबल इंपोर्टेंट लगा लीजिए। देश की सबसे बड़ी जो दूरबीन है वो उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के टापू पर रखी गई है। तो देश की यानी भारत की सबसे बड़ी जो दूरबीन है वो उदयपुर में है, और उदयपुर में भी कहां पे? फतेह सागर झील में, झील के टापू पर यह स्थापित की गई है। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत की कौन सी दूरबीन से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है? डबल इंपोर्टेंट लगाइए। तो भारत की ऐसी कौन सी दूरबीन है जिससे सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा मास्ट, MAST। ये याद रखें, MAST, मास्ट, याद रखना मास्ट। तो MAST, मास्ट, इस मास्ट से जो है सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। मास्ट का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ये क्या है? एक सौर दूरबीन है। तो याद रखें, बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको आप स्टार लगा करके याद रखिए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कौन सी दूरबीन का अंतरिक्ष में स्थापित किया? अंतरिक्ष में जो रहस्य है उनकी बातों को जानने के लिए जो वैज्ञानिक उन्होंने कौन सी दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो यह है हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन, अप्रैल 1990 में। तो ये आप इसको आप याद रखें कि अंतरिक्ष के रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन 1990 में स्थापित की। इसका पिक्चर भी दिया हुआ है, इस पिक्चर को आप देख लीजिए। यह है अंतरिक्ष में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन, देख लीजिए। तो अब देखिए आगे, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में भारत ने कौन सी दूरबीन स्थापित की? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में भारत ने कौन सी दूरबीन स्थापित की? 4 ऑप्शन डाल दिए जाएंगे, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। वेणु बापू दूरबीन, ये वेणु बापू दूरबीन जो है दक्षिण भारत में स्थापित की, और ये कहां पर है? तो ये कावलूर नामक स्थान है जो कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का में ये जो है पड़ता है, कौन सा? कावलूर। नेक्स्ट देखिए, सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण कहां से प्रारंभ किया? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखें जिनको इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सवाई जयसिंह ने जो है कहां से प्रारंभ की थी वेधशाला बनाने का? दिल्ली के जंतर मंतर से। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सवाई जयसिंह द्वारा बनवाई गई वेधशालाएं। अब सवाई जयसिंह ने जो कुछ और वेधशाला बनाई थी अलग अलग जगहों पर, तो सबसे पहले कहां बनाई थी? दिल्ली में। दिल्ली में पहली वेधशाला कब बनाई थी? 1724 में। फिर इसके 10 साल बाद यानी 1734 में जयपुर में। और नेक्स्ट देखिए आगे, इसके अतिरिक्त सवाई जयसिंह ने कहां बनाई थी? बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में वेधशाला का निर्माण करवाया। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। तो जयपुर की जो वेधशाला है सबसे बड़ी वेधशाला है, ये आप याद रखें। देखिए, सवाई जयसिंह ने बनारस, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर में वेधशाला बनवाई थी। यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है और कई बार पूछा भी हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला बनवाई गई? 3 विकल्प अलग होंगे, एक इनमें से होगा, या फिर 3 विकल्प इनमें से होगा और एक जो है अलग होगा, और उनमें से पूछा जाएगा कि इनमें से किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला नहीं बनवाई गई। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसका एक पिक्चर भी जो है ये देखिए, आप याद रखना, जयपुर की वेधशाला है वो सबसे बड़ी है। तो जयपुर की जो वेधशाला है इसका पिक्चर इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पिक्चर देख लीजिए जयपुर जंतर मंतर वेधशाला की। अब नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह ने कितने यंत्र का आविष्कार किया? देखिए, सवाई जयसिंह ने वेधशाला भी बनवाई थी, कुछ नए यंत्र भी बनवाए थे। अब यंत्र बनवाए थे तो कौन से यंत्र थे? तो कुल यंत्र तो बनवाए थे 3। कौन कौन से? अब 3 यंत्र को नाम क्या थे, कौन से थे? तो एक तो था सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। तो ये आप याद रखें,
जयसिंह ने कितने यंत्र बनवाए? 3, सम्राट, जयप्रकाश और राम। तो देखिए सम्राट यंत्र याद कैसे रखेंगे? सम्राट यंत्र, एक तो जो सम्राट होता है उसकी जय भी होती है, और राम का नाम तो चाहे सम्राट हो या कोई भी हो लेना ही पड़ता है, तो इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सवाई जयसिंह द्वारा बनाए गए यंत्रों में से सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा यंत्र कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। सवाई जयसिंह ने जो 3 यंत्र बनवाए थे उसमें से सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सम्राट यंत्र। तो देखिए जो सम्राट होगा वो सबसे ऊंचा भी होगा, सबसे बड़ा भी होगा, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितनी गति की आवश्यकता पड़ती है? डबल इंपॉर्टेंट। तो ये पड़ती है इसमें 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए 1 सेकंड में जो यान है या जो भी गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना चाहता है उसको 11.2 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए उसके पास में 1 सेकंड में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी स्पीड हो गई। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखिए गुरुत्वाकर्षण जो बल है ये पृथ्वी पर होता है, और जैसे हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस जो है धरती की तरफ या पृथ्वी की तरफ वापस आ जाता है। तो अब जैसे हमको कोई स्पेस जो है, कोई यान जो है वो अंतरिक्ष में भेजना है, तो इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो ऊपर नहीं जा पाता। तो इस गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस करने के लिए जो रॉकेट जो बनाए जाते हैं उनकी स्पीड 11.2 किलोमीटर या 11.2 किलोमीटर से ऊपर रखी जाती है, ताकि उस गुरुत्वाकर्षण को जो है लेवल को क्रॉस कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसकी स्पीड कम हो, जैसे 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, तो वो जो है गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए याद रखें आप 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए, तब जाकर के आप गुरुत्वाकर्षण से क्रॉस कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको किसी भी फैक्ट को आप नॉर्मल तरीके से ना लें, रीट में पूछे जा सकते हैं। वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, याद हो जाएंगे, बहुत सरल है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जिस गति की आवश्यकता पड़ती है, तो गति की कितनी गति की आवश्यकता पड़ती है ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया, 11.2 किलोमीटर। अब ये पूछ रहा है कि उस गति को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि 11.2 किलोमीटर गति को तो आप क्रॉस तो कर गए, लेकिन इस गति को कहेंगे क्या? तो इसका नाम क्या है? पलायन वेग या एस्केप स्पीड। तो याद रखें, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण से बाहर हम निकले तो उस गति को क्रॉस करने के लिए उस गति का नाम क्या दिया गया? पलायन वेग, और या फिर अंग्रेजी में एस्केप स्पीड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश द्वारा स्थापित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है ये स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसे सोवियत संघ द्वारा 1957 में स्थापित किया गया। तो अच्छी तरह आप इसको समझें। तो पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो स्पुतनिक फर्स्ट था, जिसको किसने भेजा था? सोवियत संघ ने 1957 में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस देश द्वारा जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजा गया? अब देखिए पहली बार सोवियत संघ ने क्या किया, 1957 में एक यान भेजा, जब वो सफल तरीके से वहां पहुंच गया तो फिर सोचा कि क्यों ना वहां पर किसी प्राणी को भेजा जाए, देखा जाए कि वहां पर वो बचता है कि नहीं बचता। तो इंसान ने सबसे पहले किसको भेजा? तो देखिए सोवियत संघ ने भेजा था स्पुतनिक 2। फर्स्ट में तो खाली यान गया, सेकंड में क्या भेजा? एक कुतिया को भेज दिया, और उस कुतिया का नाम क्या रखा गया? लाइका। तो सबसे पहले हमने एक लाइका नामक कुतिया को भेजा, किसने? सोवियत संघ ने, यह पता करने के लिए कि अगर ये यहां से जीवित आ गई तो फिर इंसानों को भेज देंगे, नहीं तो दोबारा देखना ही नहीं उधर। तो नेक्स्ट देखिए, फिर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? अब जब वहां पर कुतिया भेज दी और वो वापस ठीक ठाक आ गई तो समझ में आ गया कि यहां पर जो है जाया जा सकता है। तो फिर सबसे पहले कौन गया था? यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन गया था 1961 में। तो 1961 में गया था कौन? यूरी गागरिन, सोवियत संघ से। तो इसका पिक्चर भी इसमें दिया हुआ है, ये है यूरी गागरिन, आप देख लीजिए। रूस के, रसिया, सोवियत संघ इनको बोलते हैं। तो यूरी गागरिन जो है 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। पिक्चर आप देख लीजिए। ये पिक्चर कक्षा 6 की पुस्तक से ली है। इनको दिखाने का मतलब ये है कि आपको इनका चेहरा भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए चंद्रमा की जो सतह, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहुंचेगा वही जो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और किसने भेजा था? अमेरिका ने 1969 में।
तो ये जबरदस्त काम था, चंद्रमा पर पहुंच गए। तो चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1969 में अमेरिका से। इसकी पिक्चर आप देख लीजिए, ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दोनों पिक्चर आप साथ में देख लीजिए। अमेरिका ने यह बहुत बड़ा कारनामा किया था, और जो ये यान जी लेकर गया था, उस यान का नाम था अपोलो 11 1969 में। और न सिर्फ ये वहां पर पहुंचे थे, बल्कि वापस भी जीवित यहां धरती पर आ गए थे। तो ये बहुत बड़ा कदम था। तो नेक्स्ट देखिए आगे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? देखिए ये तो सब विदेशों की बात हो गई, अब भारतीय कौन पहुंचा सबसे पहले अंतरिक्ष में? तो ये गौरव प्राप्त हुआ था राकेश शर्मा को, जो पटियाला से थे और एयरफोर्स से इनका संबंध था 1984 में। तो भारतीय कौन थे प्रथम जो अंतरिक्ष में गए थे? तो राकेश शर्मा। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको मालूम भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। तो पहली भारतीय तो कौन थी? कल्पना चावला। पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। तो अब कल्पना चावला जो है राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी, तो दूसरे नंबर पर जाने वाली कौन थी? कल्पना चावला। इन दोनों के पिक्चर जो आप देख लीजिए, इसी बुक्स में दिए हुए हैं। राकेश शर्मा ये हैं और ये हैं कल्पना चावला। राकेश शर्मा का संबंध जो है पंजाब से है, और कल्पना चावला को आप सभी जानते होंगे, ये हरियाणा के करनाल से हैं। 2003 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी अंतरिक्ष से वापस आते समय। तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट, जो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला कौन थी, यानी कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक रही थी वो महिला कौन थी? तो उनका नाम था सुनीता विलियम्स। ये बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो सुनीता विलियम्स थी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला थी। तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो, ISRO। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। याद रखिएगा, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में इसरो का गठन किया गया? किसके नेतृत्व में इसरो का गठन किया गया? तो इसरो का जो नेतृत्व किया गया था होमी जहांगीर भाभा 1962 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है? तो भारतीय जो अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है, इसको गति किसने दी थी? तो विक्रम साराभाई ने जो इनको गति देने का काम किया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे, देखिए इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो बनते थे सारे इसमें ले लिए हैं। आप वीडियो को एक बार दो बार देखेंगे, याद हो जाएंगे, बहुत सरल है। और रीट में आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि SST में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप सभी को पता है, बाकायदा आपके सिलेबस में ये लगी हुई हैं पुस्तकें। नेक्स्ट देखिए, किस देश के सहयोग से भारत ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह किस देश के सहयोग से जो है प्रक्षेपित किया गया? तो अप्रैल 1975 में सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। तो पूछा जा सकता है, कृत्रिम उपग्रह जो भारत ने स्थापित किया था वो किसके सहयोग से किया था? तो सोवियत संघ से। और सोवियत संघ के कौन से अंतरिक्ष केंद्र है? अंतरिक्ष केंद्र से बैकानूर। और कब किया था? 1975 में। नेक्स्ट है, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? यह अच्छा क्वेश्चन है। मंगलयान जो प्रक्षेपित किया था, यह किया था नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह जो है प्रक्षेपित किया गया मंगलयान, नवंबर 2013 में। नेक्स्ट है, चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो चंद्रयान जो है अक्टूबर 2008 में प्रक्षेपित किया गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आगे, नेक्स्ट है, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? इसको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट, और जिसको कब प्रक्षेपित किया गया था? अक्टूबर 2015 में। तो भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसैट, जिसे प्रक्षेपित किया था अक्टूबर 2015 में। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? ये भी पूछा हुआ है। तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। तो मित्रों, ये तो थे कुछ इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण कथन।
महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते थे। अब इस पाठ के अंत में जो कुछ शब्दावली और जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इस पाठ के अंत में अब आप देख लीजिए, कुछ शब्दावली दी हुई है, इनको भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मिस्र के पिरामिड। प्राचीन समय में मिस्र के पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई 454 फीट है। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए किया जाता था। यानी कि जो पिरामिड है, इनमें तारों की स्थिति जानने का क्या किया जाता था, प्रयास किया जाता था। और कई समय में इसमें जो है राजा रानी के जो शव को उसको भी सुरक्षित रखा जाता था। नेक्स्ट है दूरबीन। दूरबीन क्या होती है? दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। वेधशाला। वेधशाला क्या होती है? खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारी एकत्रित करने का एक स्थान होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह। और 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। तो ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। अच्छे प्रश्न है, ये पाठ के अंत में दिए हुए हैं। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह, ऑप्शन है 1960, 1975, 1947, 1985। तो 1975 में जो है पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। यह भी हमने पढ़ लिया था, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। तो अभी हमने देखा था जंतर मंतर, चित्र भी उसका देखा था। तो उदयपुर में नहीं है, कोटा में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, तो कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट आप देखिए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आर्यभट्ट भारत के महान खालजिगे थे, डैश 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 थे। तो आर्यभट्ट भारत के क्या थे? ऑप्शन 4 आपको डाल दिए जाएंगे। वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, खगोलविद थे, शास्त्री थे, क्या थे? तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? खगोलविद। तो आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय। ये अभी हमने पढ़ा है। तो गति किसने दी थी? विक्रम साराभाई ने। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए डैश 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 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको डाल दी जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका क्या आंसर आएगा? 11.2। नेक्स्ट देखिए, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया? अभी हमने पढ़ा था अंत में भी कि भारत द्वारा जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट। तो ये अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी ये क्वेश्चन भी आप चाहे तो देख सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन जो अच्छा है वो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम खगोल शास्त्रियों के नाम। तो ये आपको पता होना चाहिए। आर्यभट्ट थे, भास्कराचार्य थे और वरामियर थे। तो ये इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस पाठ के, और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो प्रश्न के थ्रू हमने आपको बता दिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। 101% यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की यहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है। और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।